नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट जुड़ा है हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम से। इसके प्रोटोकॉल में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान यानी जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा? इस नए निर्देश का असल मतलब क्या है? आइए इस नए नियम को परत दर परत समझते हैं। आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये नया आदेश आखिर है क्या। फिर इसके नए प्रोटोकॉल की सारी डिटेल्स देखेंगे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है, इस पर भी बात करेंगे। और वंदे मातरम के शानदार इतिहास को समझने के साथ साथ इसके सम्मान से जुड़े नियमों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। और हाँ, सिर्फ गाना ही अनिवार्य नहीं हुआ है। अब वंदे मातरम के दौरान भी ठीक उसी तरह सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा जैसे राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं। और क्रम भी अब तय है, पहले वंदे मातरम, उसके बाद जनगण मन। चलिए अब जरा इन नए नियमों की गहराई में चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिन्हें जानना हम सब के लिए जरूरी है। राष्ट्रगीत को गाने के लिए अब एक आधिकारिक समय सीमा भी तय कर दी गई है। इसे पूरे 190 सेकंड में गाना होगा, मतलब ठीक 3 मिनट और 10 सेकंड में। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, अब तक हम वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 छंद ही गाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के मुताबिक पूरे के पूरे 6 छंदों को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पीछे का थोड़ा इतिहास भी जानना जरूरी है। बात है 1937 की, जब कुछ हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने की वजह से बाकी के 4 छंदों को हटा दिया गया था। अब इतने सालों बाद उन सभी छंदों को फिर से गीत में शामिल कर लिया गया है। तो अब जब दोनों के लिए इतने कड़े प्रोटोकॉल बन गए हैं, तो सवाल उठता है कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच मुख्य अंतर अब क्या हैं? आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी बातें एक बार में ही साफ हो जाती हैं। समय का अंतर सबसे बड़ा है। वंदे मातरम अब 190 सेकंड का है, जबकि राष्ट्रगान लगभग 52 सेकंड का। और जैसा कि हमने बात की, वंदे मातरम के अब सभी 6 छंद गाए जाएंगे। देखिए, इन नियमों को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा और वंदे मातरम के शानदार इतिहास को जानना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसकी कहानी 1875 में एक कविता के तौर पर शुरू हुई थी। फिर 1896 में इसे पहली बार मंच पर गाया गया। 1905 आते आते तो ये स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। 1937 में इसका छोटा रूप अपनाया गया और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रगीत का सम्मान मिला। क्या शानदार सफर रहा है। पता है, ये सिर्फ एक गीत नहीं था, यह आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ताकतवर प्रतीक बन गया था। इसका असर इतना ज्यादा था कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर बैन तक लगा दिया था, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों के बीच इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर, कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो क्या होगा, और क्या इन नियमों में कोई छूट भी है? देखिए, राष्ट्रगीत का अपमान करना या इसके गायन के समय किसी भी तरह की रुकावट डालना राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यह वही कानून है जो हमारे राष्ट्रगान और तिरंगे की रक्षा करता है। और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो सजा क्या होगी? 3 साल तक की जेल। इससे ये पता चलता है कि सरकार इस नए प्रोटोकॉल को कितनी गंभीरता से ले रही है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में तो खड़ा होना अनिवार्य है, लेकिन सिनेमा हॉल में ये नियम लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फिल्म देखने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। वंदे मातरम अब पहले गाया जाएगा। इसका पूरा 190 सेकंड का संस्करण अनिवार्य है। सावधान मुद्रा में खड़ा होना जरूरी है और इसका अपमान करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह के औपचारिक नियम किसी भी देश की सामूहिक पहचान और हम सब में नागरिक कर्तव्य की भावना को कैसे आकार देते हैं? ये यकीनन एक सोचने वाली बात है।